नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फेरियर हॉल की इमारत के अंदर। यहाँ पर रिजवाना फ़ारूक, वाइस प्रेसिडेंट वोमेन विंग कराची, ग्लोबल पाकिस्तान एंड कश्मीर सुप्रीम कौंसिल की जानिब से कश्मीरियों के साथ इज़हारे यकजहती का एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मर्द व ख़वातीन इस कश्मीरी यकजहती प्रोग्राम में हैं और पाकिस्तान हमेशा से कश्मीरियों के साथ हिमायत करता आ रहा है। 90 लाख कश्मीरियों की कुर्बानियों का आज तक इजाला हम नहीं कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा केस चल रहा है। इसी तरह जूनागढ़ और दीगर इलाका जात के भी केसेस अक़वाम मुत्तहिदा में हैं। आज के हम 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि कश्मीरियों को उनका हक़ दिया जाए और उनके असल हक़ पर उन्हें कायम दायम किया जाए, जबकि 370 एक्ट को ख़त्म किया जाए। कश्मीरी मुसलसल कर्फ्यू की हालत में और लॉकडाउन की हालत में हैं। आज हम इनसे बात करते हैं कि आप किस तासुरात और किस नज़रिए के साथ कश्मीरियों के साथ यकजहती कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जी देखिए, हमारी मिस रिजवाना साहिबा ने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया है कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हारी यकजहती के लिए। इंडियन अफवाज ने जो कश्मीरी बहन भाइयों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत ढाए हुए हैं, उसके लिए सिर्फ यही है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। ये इंतहाई सोचने का मुकाम है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ इंडियन अफवाज से कि फौरी तौर पे जंगबंदी इसको ख़त्म किया जाए और जुल्म और सितम को ख़त्म किया जाए। और इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक शेर मेरे जहन में आ रहा है, गर हो सके तो रोशनी खुशबू हवा बने, गर हो सके रोशनी खुशबू हवा बने, सब्ज़ा उगाइए रास्ता बनाते जाइए। तो इंशाअल्लाह अगर वो इस पे सोचेंगे कि कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं, तो वो ज़रूर इस जुल्म और सितम को ख़त्म करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे अमल करते हुए इसको फौरी तौर पे जुल्म और बर्बरियत को ख़त्म करना चाहिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छे कमेंट दिए इन्होंने भी। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए अपने तासुरात का इज़हार किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ख़वातीन को मोहतरमा रिजवाना साहिबा जो है लीड कर रही हैं और उन्होंने दीगर ख़वातीन को भी जमा किया है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि देखें, अब जब हमारे पाकिस्तानी ख़वातीन भी पीछे नहीं हैं कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करने के लिए, तो हमें भी इस चीज़ पर अमल करते हुए कश्मीरियों से हर मुमकिन ताउन को जारी और सारी रखना चाहिए। आइए इनके भी तासुरात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आज का जो आपने ये प्रोग्राम तरतीब दिया, ख़ासकर वुमेन को यहाँ जमा किया, क्या कहेंगे इस बारे में मज़ीद आप? आज का जो छोटी सी एक गैदरिंग हमने रखी है कश्मीर डे के हवाले से, यहाँ हमारे इकट्ठा होने का मकसद ये है कि हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती दिखाएं कि हम उनके साथ हैं। उन पे जो मुजालिम हो रहे हैं, जो भी उनकी फैमिलीज़ पे, ख़वातीन पे, बच्चों पे जुल्म हो रहे हैं, हमें उनके हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि आज कश्मीर डे मनाया जा रहा है, मुल्क भर में और दुनिया भर में मनाया जा रहा है। तो जो उनके ऊपर जो कैद हुई है उनकी ज़िंदगी वहाँ पे कश्मीर में, तो हमें चाहिए कि हम उनके हक़ में खड़े हों। यहाँ पे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर हमारा है, कश्मीर पे जुल्म सितम ख़त्म किए जाएं, कश्मीर हमारा है, कश्मीर पर जुल्म सितम बंद किए जाएं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। शुक्रिया। एक में दोबारा, इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा, कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान।